हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं प्राइस एक्शन के लर्निंग की, वो भी निफ्टी के साथ। बेसिक्स के ऊपर फोकस करना। बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स को समझना। और इन बेसिक्स के लिए ही हमने पूरी प्राइस एक्शन की सीरीज आपके लिए तैयार करके रखी हुई है। बस आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उस पर क्लिक करना है। आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। आप देखते होंगे रेगुलर रेगुलर वीडियोस में, आप देखते होंगे भी किस तरीके से प्राइस एक्शन का हम यूज करके काफी अच्छे तरीके से चीजों को समझते हैं और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम करते हैं। अब मैं आपको आज का निफ्टी का चार्ट, आज की डेट यानी कि 8 अगस्त 2022 का, आज के निफ्टी के चार्ट के माध्यम से समझेंगे प्राइस एक्शन का बेसिक। देखिए 15 मिनट के चार्ट का यूज देखिए, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखिए, करेक्शन, और आज की इस करेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आपको किसी करेक्शन को समझना है तो अभी आप क्या कर रहे हैं, देखिए 15 मिनट की इस करेक्शन को समझ रहे हो। जब हम नॉर्मल स्टॉक में जाते हैं तो हम बड़े टाइम फ्रेम का यूज करते हैं, जहां पे मंथली की ऐसी करेक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं। फिर हम डेली पे जाके देखते हैं उस करेक्शन का हाल, और उस डेली टाइम फ्रेम पे हम मोमेंटम में आने का इंतजार करते हैं। देखिए ये देख रहे हो, इस तरीके से वापसी होती है और फिर जाके हम एंट्री लेते हैं लो रिस्क के साथ और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं। तो यही चीज समझने की कोशिश करेंगे निफ्टी के साथ। तो ये 15 मिनट का चार्ट है। अब आप सोच रहे होंगे यार ये हॉरिजॉन्टल लाइंस कौन सी हैं। देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। इन लाइंस को मैं आपको कहूंगा कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट के लिए हम लगा के रखते हैं। क्या? एरिया ऑफ इंटरेस्ट के लिए। ये ब्लू लाइन जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये डेली का एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो। आप देख सकते हो यहाँ पे 5 अगस्त का हाई है, 5 अगस्त का लो है। अगर आप इस रेड लाइन को देखोगे, ये प्रीवियस वीक का एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अगर इस ब्लैक लाइन को देखोगे तो प्रीवियस मंथ का एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, 15 मिनट से बिल्कुल क्लीन चार्ट है। आप ध्यान देके देख सकते हो कि कैसे सिचुएशन है। अब मैं आपको इसीलिए बिल्कुल यहाँ पे सारे इंडिकेटर्स रिमूव करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए अभी क्या स्ट्रक्चर है, लोअर हाई लोअर लो का। आपको क्या कहा गया है हमेशा कि जब भी आपको समझना हो ये करेक्शन रिजॉल्व होगा तो ये अपना जो है गियर चेंज करेगा। अभी ये क्या बना यहाँ पे, सुबह सुबह अगर आप देखोगे आपको कहोगे यार एक इसने हायर लो हमें बना के दिया। अब ये जैसी पार होगा भाई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज। और आज सुबह सुबह जैसी ये एरिया पार हुआ, यानी कि हायर हाई का फॉर्मेशन हो गया। अब नेक्स्ट करेक्शन कंसोलिडेशन जो भी आएगी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। टारगेट्स ज्यादा नहीं, इनिशियल लेवल पे जो टारगेट है वो आप इसी को, चाहे वो डेली का या वीकली का, इन एरियाज को कब्जा करने की कोशिश करोगे। बाकी कहानी बाद में, क्योंकि ये एरिया लिक्विडिटी एरिया कहलाया जाता है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट वाले एरियाज आप देखिए, आप कहोगे वाह क्या मूव आया, आया कि नहीं आया। देखिए कहां से गए हम 15 मिनट की इस करेक्शन को देख रहे हैं, और आप 5 मिनट पे आप उसको देख रहे हो कैसे सिचुएशन पे। ये देखिए अभी आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। देखिए आप देख रहे हो यहाँ पे फिर एक हायर लो बना है, और फिर यहाँ पे चीजें कंसोलिडेशन हुई है, और फिर आपको रैली देखने को मिली। तो यही छोटी छोटी चीजें जरूर है, लेकिन इनका बहुत बेहतरीन यूज है। अब मैं आपको लेके चलता हूं, ये देखिए ये आपके सामने जो चार्ट आ गया, ये है 1 मिनट का चार्ट। 1 मिनट के चार्ट को आप देख सकते हो कैसे बेस का फॉर्मेशन हुआ। आज सुबह देखिए, आज सुबह सुबह ये पिछले हाई एरियाज पार हुए, और फिर ये जो कंसोलिडेशन था ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन है। ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं, लेकिन हाँ ये एरियाज को प्रीवियस डे के हाई को या प्रीवियस वीक के हाई एरिया के अराउंड का टारगेट। मैं फिर से रिपीट करूंगा, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं। अब यहाँ पे अगर मैं आपके सामने, अगर आप इसी लेवल पे RSI एंड ऑल लगाओगे, आपको गया वाह पॉजिटिव चीज है। देखिए अब यही नहीं, एक जगह ही नहीं, मैं सेम चीज आपको क्रूड ऑयल के चार्ट में दिखाऊंगा। आप रिलेट करने की कोशिश करना, क्योंकि क्रूड ऑयल का चार्ट ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखो बिल्कुल फॉल आता रहा। अब इस पार्ट को देखना जब रिवर्सल का सिग्नल आपको मिल रहा है। ये आते गए हम नीचे, देखिए आते गए, ये 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या बना, एक हाई पॉइंट, हाई पॉइंट बन गया। अब एक देखिए उसी तरीके का स्ट्रक्चर देखिए, अब आपको क्या मिल गया, एक हायर लो। अब देखिए अब आप इंतजार करोगे पिछला हाई पार हो। हाँ अब यहां पे आपको मिला कंफर्मेशन, पिछला हाई पार हो। अब आप देखोगे इसमें, देखोगे वॉल्यूम, आप कहोगे हाँ भाई इंप्रेसिव है, अगली करेक्शन इंपॉर्टेंट है। क्या है अगली करेक्शन इंपॉर्टेंट? अब देखिए 15-15-15 यानी कि 3 15-15 मिनट की कैंडल बनी। अगली करेक्शन इंपॉर्टेंट, ये आपका देखिए जॉइंट का हाई और ये स्टॉप लॉस,
सीधे 7088 के लेवल से ये आपका सीधे सीधे टारगेट कौन सा, ये लिक्विडिटी एरिया। मतलब पहले यहां पहुंचते ही देखिए, अब तो रेड कैंडल बन गई है, लेकिन यहां पहुंचते ही ऑलमोस्ट 100 पॉइंट क्या कर लिया आपने कैप्चर, विद अ रिस्क ऑफ 40 to 50 पॉइंट्स। आपको गया वाह, ये तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो गया। ये क्रूड ऑयल अभी रिसेंटली जो हमारे सामने बना, जो हम ट्रेड करते हैं, वो आपको दिखाते हैं। आप वॉल्यूम को देख सकते हो, वॉल्यूम बस। लेकिन मैं आपको यहां पे हमेशा यही कहूंगा, रिस्क मैनेजमेंट के साथ हमेशा चलना है। और साथ के साथ जहां पे आपको कॉन्फिडेंस दिखे, जहां पे आपको कॉन्फिडेंस दिखे, और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, एक्सपीरियंस से। जब आप ज्यादा से ज्यादा चार्ट्स को अलग अलग टाइम फ्रेम वाइज एनालाइज कर सकते हो, समझ सकते हो, तो टाइम उसमें स्पेंड जैसे जैसे होगा, डेफिनेटली आप खुद इन चीजों को समझने लग जाओगे। कॉन्फिडेंस को आप डेफिनेटली, कॉन्फिडेंस में आपको इंक्रीज जरूर होगा, और आप भी इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज को आराम से समझोगे। रिस्क मैनेजमेंट मतलब हमेशा इस बात का ध्यान देना है चीजें, क्योंकि मार्केट डायनेमिक है। इस कटु सत्य को, इस कड़वे सत्य को जितनी जल्दी समझ लो उतना बढ़िया है। यहां पे आप हमेशा वल्नरेबल रहते हो। वल्नरेबिलिटी मतलब आप देखोगे यहां पे हमेशा वल्नरेबल हो, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये तो मान के चलो, ये सत्य वचन है मार्केट के बारे में। तो जब यहां पे कभी भी कुछ हो सकता है, तो अपने अपने हिसाब से आपको हमेशा रिस्क मैनेज करके चलना। चाहे आप 100% या 150%, 200%, कितना भी प्रतिशत आप श्योर क्यों ना हो, लेकिन रिस्क मैनेज हमेशा करके चलना है। जैसे मैंने आपको कहा, अगर मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ 7088 पे, तो मेरा डीप स्टॉप लॉस यहाँ पे 7048, या फिर इससे और ऑप्टिमाइज कर सकते हो आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके। तो आपने ये देखा, ये क्रूड ऑयल का 15 मिनट का हमने जो आपको वापस रिवर्सल की सिचुएशन आपको दिखाई और समझाने की कोशिश करी, और वही हमने निफ्टी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करी। चाहे निफ्टी हो या आपका क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कोई भी तरीके का या कोई स्टॉक क्यों ना हो, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से प्राइस एक्शन वहां पे हो रहा है। और उस प्राइस एक्शन के बीच में रिस्क मैनेजमेंट, अगर वो आपको जैसे लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो बढ़िया है, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई अवॉइड इट, आप उसको अवॉइड कर सकते हो। कोई मैं कहूंगा इतना हार्ड एंड, ऐसी अपॉर्चुनिटी आती रहती है, छोटे टाइम फ्रेम पे ज़्यादा आती हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे थोड़ा कम होती है। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप स्टॉक्स में चलते हो, तो आपके पास स्टॉक्स बहुत सारे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पे अपॉर्चुनिटी दिखती रहती है। इसीलिए जहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा है, जहाँ पे कन्फर्मेशन लेवल ज़्यादा है, जिस तरीके के ट्रेड्स, स्टॉक्स को आपने पहले देखा है, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। ऐसा नहीं कि भाई ये आ गया वो आ गया, कोई ज़रूरत नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है, मोमेंटम, हाई मोमेंटम, हाई प्रोबेबिलिटी, और रिस्क हमेशा लो। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल आज हमने निफ्टी या क्रूड ऑयल का लिया, यहाँ पे आप इनको समझिए। और आपके लिए, अगर आप रेगुलर यहाँ पे व्यूअर हैं, तो मैं आपको यही कहूँगा, एक होमवर्क आपको और दूंगा कि प्राइस एक्शन की ये सीरीज अगर आपने नहीं देखी है, तो इसको ज्वाइन कीजिए जल्दी से। देखिए, ये प्राइस एक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत अच्छी सी चीज़ें और बहुत आसान लैंग्वेज में चीज़ें बता रखी है। आप इसको ज्वाइन जरूर कीजिए और देखिए इसको। अभी मैं कहूँगा 15 अगस्त वाला वीक आ रहा है, काफ़ी लंबा वीकेंड आपको मिलेगा, टाइम मिलेगा, तो वहाँ पे आप देखिए, इनको सीखिए, समझिए बहुत कुछ, क्योंकि प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ से हमको मिलती है लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी, हाई मोमेंटम और हाई प्रोबेबिलिटी की अंडरस्टैंडिंग। वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।